नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय चौधरी है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी अध्यापक थे, अब वो रिटायर हो गए हैं। माताजी गृहिणी हैं। मेरा सबसे बड़ा भाई मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है। मेरे बड़े वाले भैया की शादी जल्दी हो गई थी। जिस वक्त भाई की शादी हुई थी उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था। भैया भाभी की शादी के कई साल बहुत ही अच्छे गुजरे और इस दौरान उनके 3 बच्चे भी हो गए। लेकिन कहते हैं कि इंसान को कितनी भी सुंदर बीवी मिल जाए फिर भी उसको पड़ोसन अच्छी लगती है। भाई का गांव की ही किसी अन्य औरत के साथ चक्कर शुरू हो गया। जैसे ही ये बात भाभी को पता चली वैसे ही घर में झगड़ा शुरू हो गया। भाभी ने भाई को खूब समझाया लेकिन भाई उस वक्त औरत को छोड़ने को तैयार नहीं, तो भाभी दुखी और उदास रहने लगी। अब भाभी हमेशा अपने में खोई रहती थी। जो भाभी पहले हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहती थी वे अब नीरस रहने लगी। अब मैं आपको भाभी के बारे में बता देता हूँ। मेरी भाभी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत महिला हैं। उनका रंग गोरा है। भाभी के 3 बच्चे हो जाने के बाद भी वो एकदम कुंवारी जैसी लगती थीं। एकदम सपाट पेट, तने हुए संतरे और उठी हुई खरबूज, लचकती कमर और रसीली होठ। सच में भाभी कहीं से भी किसी अदाकारा से कम नहीं लगती थी। एक दिन भैया और भाभी में उस बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। भैया घर छोड़कर चले गए और भाभी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। घर वालों के कहने पर भाभी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। तब मैं गया और भाभी से बहुत मिन्नतें की। तब उन्होंने सिर्फ मेरे लिए ही दरवाज़ा खोला और मेरे कमरे के अंदर आते ही फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। भाभी मुझे बहुत मानती थी। बचपन में मैं जब छोटा था तब भाभी के साथ ही सोता था और अब मैंने अभी जवानी की अवस्था में कदम ही रखा था। कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेने पर घर वालों को मेरे ऊपर कोई शक भी इसीलिए नहीं था क्योंकि भाभी के लिए मैं उनका बेटा जैसा था। ना ही मेरे दिमाग में इस तरह का कोई विचार था। भाभी को बहुत समझाने पर भी भाभी कमरे से बाहर आने को तैयार नहीं हो रही थी और ना ही घर वालों से कोई बात करना चाहती थी। वे बस एक ही बात पर कह रही थी, समझाना है तो अपने बेटे और अपने भाई को समझाओ। मेरी क्या गलती है जो आप लोग मुझे समझा रहे हो। भाभी तो अब कोप भवन से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी घर वालों ने मुझे आवाज़ दी और मैं उनके पास बाहर आ गया। मम्मी ने मुझसे कहा, तुम खाना खा लो और अपनी भाभी को भी खिला देना। रात में इसके पास ही सो जाना, ये कहीं गुस्से में कुछ कर न ले। मैं भाभी का खाना लेकर भाभी के पास आ गया। मैंने उन्हें खाना खिला दिया और खुद भी खा लिया। भाभी ने मुझसे पूछा, तुम कहाँ सोओगे? मैं यहीं सोऊंगा आपके पास। तो भाभी बोली, ठीक है, मैं बाहर से बिस्तर ले आता हूँ और यही नीचे बिछाकर सो जाऊंगा। भाभी बोली, मेरे लिए तो तुम अभी भी बच्चे ही हो, इसलिए तुम मेरी बगल में सो जाना। मैंने भाभी की बात मान ली और अब हम दोनों सोने की तैयारी करने लगे। मैं कपड़े पहने ही बिस्तर पर लेट गया। तभी भाभी बोली, तुम कपड़े उतार कर नहीं सोते हो? नहीं भाभी, मैं तो ऐसे ही सोता हूँ। भाभी बोली, ठीक है, ऐसे ही सो जाओ। वे कमरे की लाइट बंद करके अपनी साड़ी उतार कर डबल बेड वाले बिस्तर पर आकर लेट गईं और मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। भाभी बिस्तर पर पेटीकोट और ब्लाउज में लेटी हुई थी। वे मेरे सिर के बालों में अपनी उंगलियां घुमाने लगी। तभी भाभी ने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? मैंने हाँ में जवाब दिया और कहा, जब आप रोती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। भाभी, तो तुम मुझे प्यार करते हो? हाँ। भाभी, मेरी बात मानोगे? हाँ। भाभी, किसी से कुछ तो नहीं कहोगे ना? नहीं कहूँगा। भाभी, सोच लो। हाँ, सोच लिया। भाभी, पक्का? हाँ, पक्का सोच लिया। भाभी, ठीक है, मैं जो बोलूँगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ, जो कहोगी मैं वही करूँगा। अभी तक मेरे दिमाग में कोई ऐसा विचार नहीं था कि भाभी ऐसा क्यों बोल रही हैं। भाभी, मैंने आपकी हर बात मानी है, आपकी कभी कोई बात किसी को नहीं कही। भाभी, हाँ,
सो तो है, तभी तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमको मानती हूँ। हाँ भाभी, मैं भी आपको बहुत मानता हूँ। भाभी, मैं एक बात पूछूं तुमसे? हाँ भाभी, पूछो। भाभी, कभी किसी के साथ कुछ किए हो क्या? भाभी, सेक्स नहीं। भाभी, मतलब अभी तुम्हें कुछ नहीं आता है? नहीं, ऐसी बातें कौन किसे सिखाता है? भाभी बोली, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, अगर तुम किसी को कुछ न कहो तो। मैं आश्चर्य के साथ भाभी को देखते हुए बोला, भाभी, आप आज आपको क्या हो गया है? फिर भाभी ने मुझे देर तक समझाया और कहा, जिस औरत का मर्द अपनी औरत को छोड़कर दूसरी औरत के साथ सोता है और अपनी को छूता भी पूछता भी नहीं है, तो उस औरत के पास सिवाय मरने के कोई और रास्ता है क्या? अगर मैं बाहर मुंह मारूं तो तुमको अच्छा लगेगा? मैं भाभी, आप जो भी बोलेंगी मैं वही करूँगा, लेकिन आप मरोगी नहीं और बाहर किसी के साथ कुछ करोगी नहीं। भाभी, ठीक है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं आपकी सारी बात मानूँगा। भाभी, ठीक है, अब तुम अपने पैंट शर्ट उतार कर बिस्तर पर लेट जाओ। मैंने वैसा ही किया और मैं अपने कपड़े उतार कर सिर्फ अंडरवियर बनियान में बिस्तर पर आकर लेट गया। भाभी ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। मैं अपने जीवन में पहली बार किसी औरत को बिना कपड़ों के देख रहा था। भाभी के गोरे और नंगे बदन को देखकर मेरे औजार में तनाव आने लगा। भाभी, मुझे तो कुछ भी आता नहीं है। भाभी, चिंता मत करो, मैं तुमको जो जैसा बोलूँ तुम वैसा ही करते चलना, सब सीख जाओगे। भाभी ने मेरे होठ को अपने होठ में लेकर चूसना शुरू कर दिया। मेरे हाथ भाभी के नंगे बदन पर घूमने लगे। फिर भाभी ने मेरी जीभ को लेकर चूसना शुरू कर दिया। भाभी का हाथ मेरे अंडरवियर के ऊपर से मेरे औजार का जायजा ले रही थी। वे ऊपर से ही मेरे औजार को सहला रही थीं। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि भाभी ही जन्नत है। मुझे होश तब आया जब भाभी ने मेरे होठों को चूसना बंद कर दिया। तब मेरी निंद्रा टूटी। आंखें खोलकर मैंने भाभी की तरफ देखा तो भाभी अपनी ब्रा खोल रही थी। मैंने उनकी तरफ देखा तो भाभी ने मुझसे मेरी बनियान उतारने को कहा। मैंने अपनी बनियान उतार दी। भाभी बिस्तर पर लेट गईं और मुझे अपने संतरों को चूसने को कहा। मैं भाभी की एक तरफ की संतरे को अपने मुंह में लेकर चूसने लगा। भाभी ने अपनी दूसरी तरफ की संतरे को रगड़ने को कहा। मैं एक हाथ से उनके संतरे को रगड़ने लगा। मेरी इस हरकत से भाभी सिसकारी भरने लगी। ऐसे ही करो देवर जी, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। अब मेरी भी हालत ख़राब होने लगी। मेरा औजार तन्नाने लगा। मेरा औजार अंगार की तरह गर्म हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सारे शरीर की गर्मी वहीं उतर आई हो। तब मुझे ऐसा लगने लगा था कि कहीं मेरे औजार की नसें फट न जाएं। अब मेरे औजार में अधिक तनाव होने की वजह से मुझे उसमें हल्का हल्का दर्द भी महसूस होने लगा। मैंने भाभी के निप्पलों को चूसना बंद किया और कहा, भाभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरा औजार उत्तेजना की वजह से फट न जाए, कहीं ये ब्लास्ट न कर दे। भाभी ने देर ना करते हुए अपनी पैंटी उतार दी और मुझसे अंडरवियर उतारने को कहा। मैंने जैसे ही अंडरवियर उतारा वैसे ही भाभी ने मेरे औजार को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, उम्र के हिसाब से सही है और कितना गर्म हो रहा है तुम्हारा। भाभी ने मेरे औजार का खाल को टोपा को हटाकर चेक किया और कहा, अभी कुंवारे हो, चलो आज तुम्हारी सील टूट जाएगी और आज मेरे साथ तुम्हारी सुहागरात भी मन जाएगी। ये बोलकर भाभी ने मेरे औजार को अपने मुंह में ले लिया और लॉलीपॉप की तरह चूसने लगी। मुझे बड़ा ही मज़ा आने लगा। मुश्किल से भाभी ने मेरे औजार को 20 या 30 सेकंड चूसा होगा कि उन्होंने अपने मुंह से औजार बाहर निकाल दिया। अरे भाभी, ये क्या किया? निकाल क्यों दिया? भाभी, देवर जी, ये नीचे में डालने की चीज़ है, ना कि ऊपर की। मेरी भी तो नीचे आग लगी हुई है। अगर इसका पानी ऊपर ही गिर जाएगा तो मेरे नीचे की आग को कौन ठंडी करेगा? तो फिर मुंह में लिया ही क्यों था? भाभी, कुंवारा औजार और कुंवारी चिड़िया बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, इसलिए मैं चिड़िया में लेने से पहले मुंह में लेकर नए औजार का स्वाद चख रही थी।
भाभी, मेरे औजार की नसें फटी जा रही हैं, आप जल्दी कुछ करो। मेरे इतना कहते ही भाभी बिस्तर पर जाकर लेट गईं और मुझे आने का इशारा कर दिया। भाभी ने मेरा औजार अपनी चिड़िया के ऊपर रखा और कहा, तुम इसके अंदर डालो और आगे पीछे करो। भाभी नसें तना रही हैं और औजार में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। भाभी, तुम इसे चिड़िया के अंदर डालो और आगे पीछे करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने भाभी की बात मानकर अपना औजार भाभी की चिड़िया में डाला और आगे पीछे करने लगा। जब मैंने अपना औजार भाभी की चिड़िया में डाला तो भाभी आराम से मेरे औजार को निगल गईं और बड़ी मस्ती के साथ आंखें बंद करके जुतवाने लगी। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों संतरों को मसलने लगी। भाभी, ऐसे ही देवर जी, बहुत अच्छे से कर रहे हो, ऐसे ही करो। मैं औजार को अंदर बाहर किए जा रहा था, मगर शुरू में मुझे अपने औजार में हल्की सी जलन हो रही थी, पर अब कुछ नहीं हो रहा था। सिर्फ चिड़िया में औजार की रगड़ का मज़ा आ रहा था। भाभी, ऐसा लग रहा है देवर जी, औजार की जगह तुमने जलता हुआ अंगारा मेरी चिड़िया में डाल दिया हो। तुम्हारे इस औजार की गर्मी से मेरी चिड़िया कई बार पानी छोड़ चुकी है। इधर मुझे भाभी को लगातार जोतते हुए आधा घंटा होने को जा रहा था। मैं और भाभी दोनों पसीने से तरबतर हो चुके थे। तभी भाभी को जोतने में दर्द और आनंद की मिश्रित अनुभूति एक साथ हो रही थी। अब मैं अपनी मंजिल के करीब आने वाला था और भाभी की चिड़िया में मेरे औजार ने पिचकारी दे मारी। मेरा पानी निकलते ही मैं भाभी के ऊपर निढाल होकर गिर पड़ा। मेरे पूरे शरीर में जान सी निकल गई। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। कुछ देर तक मैं ऐसे ही भाभी के ऊपर पड़ा रहा, फिर भाभी के बगल में बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे अपने औजार में दर्द की अनुभूति हुई तो मैंने भाभी से कहा। बिस्तर से खड़ी हुई और कमरे की लाइट जलाई तो देखा कि मेरे औजार की सील टूट गई है, इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। यह देखकर भाभी बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। भाभी, देवर जी, इस खुशी में मुंह मीठा तो बनता है। तब भाभी ने अलमारी से एक गुड़ निकालकर मुझे दी और एक पानी का गिलास मुझे देती हुई बोली, इस वक्त यही है, इसे खा लो। कल मैं तुम्हें पकवान बनाकर खिलाऊंगी और तुम्हारे पसंद की मिठाई बना दूंगी। मैंने आधा गुड़ खाकर आधा भाभी को खिला दिया और आधा गिलास पानी पीकर टेबल पर रख दिया। भाभी ने वो पानी का गिलास लेकर पी लिया। भाभी, वो गिलास मेरा जूठा था। भाभी, देवर जी, अब जूठा बचा क्या है। हम दोनों इस बात पर मुस्कुरा दिए। सुबह तक मैंने भाभी के साथ 2 और बार जुताई का मज़ा ले लिया था। भाभी को भी अब भैया से कोई गिला शिकवा नहीं रह गया था। उन्हें अपनी चिड़िया के लिए मेरा औजार मिल गया था। अब भाभी मेरे साथ रहने लगी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो का आनंद ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।